सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। संस्कृत सीखने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अंतर्गत वचन, लिंग, पुरुष, कारक समझना अधिक अनिवार्य है, क्योंकि जब हम संस्कृत के व्याकरण को समझ लेंगे तो संस्कृत बोलना, पढ़ना, समझना, लिखना अधिक आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग वचन विषय पर चर्चा करेंगे। वचन के विस्तृत विवेचन से पहले इसे हम संक्षेप में समझें। संस्कृत में वचन 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आप अपनी उंगली के हिस्से को देखिए, इससे जल्दी याद होगा। हर व्यक्ति के उंगली में 3-3 हिस्से होते हैं। एक वचन आप स्वयं के लिए रखिए, आपका ये एक वचन है। द्विवचन, हर व्यक्ति के घर में मदर फादर होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, उसको द्विवचन रखिए, 1-2 द्विवचन। और बहुवचन में 3 और 3 से अधिक आते हैं, इसलिए 3 के ऊपर बिल्कुल खुला है, तो ये आपके जो दोस्त हैं वे बहुवचन में आएंगे। तो ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार समझते हैं। वचन को हम हिंदी में वचन कहते हैं, संस्कृत में वचनम कहते हैं और अंग्रेजी में इसे नंबर कहते हैं। हम इसे वचनम भी कह सकते हैं, वचनानी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में 3 वचन हो जाते हैं। बहुवचन होने के कारण यदि हम वचनानी कहेंगे तो भी अशुद्ध नहीं होगा। अब देखिए, वचन की परिभाषा दी गई है कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता लगे उसे हम वचन कहते हैं, जैसे लड़का, लड़के इत्यादि। वचन के 3 भेद होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में केवल 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 भेद हैं। एक वचन से एक का ज्ञान होता है, जैसे लड़का खेल रहा है। द्विवचन से 2 का ज्ञान होता है, जैसे 2 लड़के खेल रहे हैं। और बहुवचन से 2 से अधिक, चाहे 3 रहे या 10 रहे या 50 रहे, वहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, जैसे बहुत से लड़के खेल रहे हैं। अब इसको हम किस कारिका से समझें। पुल्लिंग में वह के लिए सह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सह का मतलब होता है वह। वे दोनों के लिए तो का प्रयोग करेंगे, वे सब के लिए ते का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग में अगर कोई लड़की है उसके लिए वह के लिए सा का प्रयोग करेंगे, वे दोनों के लिए ते का प्रयोग करेंगे, अब वे सब के लिए ता का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से नपुंसक लिंग में वह के लिए तत् का प्रयोग करेंगे, वे दोनों के लिए ते का प्रयोग करेंगे, अब वे सब के लिए तानी का प्रयोग करेंगे। आप इसको याद कर लीजिए। सह का मतलब वह, तो मने वे दोनों, ते मतलब वे सब, ये पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, ता मतलब वे सब। नपुंसक लिंग में तत् मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, तानी मतलब वे सब। अब इसको नीचे देखिए। पुल्लिंग में एक लड़का है, उसके लिए बालका का प्रयोग किया जाएगा। 2 बालक हैं, उसके लिए बालकों का प्रयोग करेंगे। बहुत से बालक हैं, उसके लिए बालिका का प्रयोग करेंगे। एक लड़की है स्त्रीलिंग में, उसके लिए बालिका का प्रयोग करेंगे। 2 लड़कियां हैं, बालिके का प्रयोग करेंगे। बहुत सी लड़कियां हैं, बालिका का प्रयोग करेंगे। अगर नपुंसक लिंग में एक फल है, फलम का प्रयोग करेंगे। 2 फल है, फले का प्रयोग करेंगे। बहुत से फल है, फलानी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ आपको दिक्कत होगी कि ते यहाँ पर भी लिखा है, ते यहाँ पर भी लिखा है, ते यहाँ पर भी लिखा है। तो ते का अर्थ है वे सब, उसके लिए हम बालिका का प्रयोग करेंगे। यहाँ ते 2 स्त्रियों के लिए आया है, इसलिए ते बालिके का प्रयोग करेंगे। ते वे दोनों नपुंसक लिंग में आया है, तो ते फले का प्रयोग करेंगे। इस तरह से और अधिक स्पष्ट होगा। सह बालिका, तौ बालकौ, ते बालिका। सा बालिका, ते बालिके, ता बालिका। तत् फलम, ते फले, तानि फलम।
तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वचन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछेंगे, मैं आपको बताने के लिए हमेशा तैयार हूँ। सरल तरीके से सिखाना मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद।